हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज वेब सीरीज। दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम ऑल से रिलेटेड स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सम से रिलेटेड स्टेटमेंट के बारे में और हम जानेंगे कि किस तरह से हम उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ए आर बी यानी कि ए का कुछ पार्ट क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। ए का कुछ पार्ट यानी कि ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या होगा, यहाँ पर बी का पार्ट होगा, यानी कि ए का कुछ पार्ट होगा और ये कुछ पार्ट बी का भी होगा। तो सम ए आर बी, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अब और क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं इसके वेन डायग्राम बनाने के, यानी कि सम ए आर बी को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वेन डायग्राम में। तो हम कुछ इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि सम पार्ट ऑफ ए आर बी, ए का कुछ पार्ट क्या होगा, यहां पर बी होगा। इसी तरह से सम पार्ट ऑफ ए आर बी, तो यहां पर इन दोनों केसेस में भी हमारा स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि सम ए आर बी, क्योंकि ए का कुछ पार्ट क्या है, यहां पर बी है। सिमिलरली थर्ड केस में भी ऑल ए आर बी, यहां पर हमें दिख रहा है कि ए पूरे ए बी हैं। अगर सारे ए बी हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ ए बी बी होंगे, तो इस केस में भी हमारा स्टेटमेंट सही होगा। तो यहां पर हमारे पास तीन केस बन गया। हमारा फर्स्ट केस ये वाला वेन डायग्राम होगा, सेकंड केस में ये वेन डायग्राम और थर्ड केस में हमारा ये वाला वेन डायग्राम होगा। अब हम समझते हैं एक टेबल की फॉर्म में कि किस तरह से हमारे डेफिनेट कंक्लूजन्स सही होंगे और पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स सही होंगे। तो डेफिनेट वाले कंक्लूजन्स, जैसे कि पहला कंक्लूजन हमें दे रखा है ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट केस में हमारा ये कंक्लूजन सही है या गलत है, सेकंड केस में और थर्ड केस में भी ये सही है गलत है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ओवरऑल आउटकम शो करेंगे। तो ऑल ए आर बी, क्या यहाँ पर हमें दिख रहा है सभी ए बी हैं, लेकिन फर्स्ट केस में ऐसा नहीं है। फर्स्ट केस में हमें क्या दिख रहा है, सम पार्ट ऑफ ए आर बी, तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस कर देंगे। सेकंड में देखते हैं क्या ऑल ए आर बी, ये सही है, यहाँ पर ऑल ए आर बी, जी नहीं, यहाँ पर क्या दे रखा है ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, सभी ए बी नहीं, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। थर्ड केस, अब इस थर्ड केस में हम देखते हैं ऑल ए आर बी, क्या ये हमारा कंक्लूजन सही होगा, ऑल ए आर बी, यस, यहाँ पर ये सही है क्योंकि सारे ए बी हैं। तो ओवरऑल आउटकम क्या होगा, दो जगह पे ये गलत आया और एक जगह पे सही। तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे भी एक बार भी गलत आ गया है तो आपका ओवरऑल आउटकम गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर इसको सही होना है, ओवरऑल आउटकम को अगर सही होना है तो उसके लिए तीनों केसेस में इसका सही होना जरूरी है। सेकंड देखते हैं ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। क्या हमें फर्स्ट केस में ऐसा दिख रहा है, नहीं, फर्स्ट केस में है सम बी आर ए, तो यहां पर फर्स्ट केस में ये गलत होगा। सेकंड केस में देखते हैं ऑल बी आर ए, क्या सभी बी यहां पर ए हैं, यस, बी का पूरा पार्ट क्या है, यहां पर ए है, तो यहां पर सेकंड केस में ये सही होगा। थर्ड केस में देखते हैं क्या सभी बी ए हैं, यस, यहां पर सभी बी ए हैं या सभी ए बी हैं, सही है, तो ये सही होगा। तो ओवरऑल आउटकम क्या होगा आपका, ओवरऑल आउटकम आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि एक क्रॉस साइन यहां पर आ चुका है, यानी कि फर्स्ट केस में। देखते हैं सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, यस, सही है, सम ए आर बी या सम बी आर ए, सही बात है। यहां पर भी देखते हैं सम बी आर ए, यहां पर सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए, तो ऑब्वियस ही बात है अगर सभी बी ए हैं तो कुछ बी ए होंगे, तो यहां पर सेकंड केस भी हमारा सही होगा। थर्ड केस में देखते हैं सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए हैं, यहां पर भी सभी बी ए हैं, अगर सभी बी ए हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ बी ए होंगे, तो यहां पर ये सही होगा। तो हमारे तीनों केसेस में ये सही होगा। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। फर्स्ट केस में देखते हैं सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी, यस, ये पिंक वाला पार्ट बी नहीं है, तो ठीक है, फर्स्ट वाला केस हमारा यहां पर सही मान सकते हैं हम। यहां पर देखते हैं सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, यस, ए का ये जो खाली पार्ट है ये बी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बी का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है यहां पर, तो यहां पर भी ये सही आया, सम ए आर नॉट बी। अब यहां पर देखते हैं क्या सम ए आर नॉट बी, यहां पर सारे ए बी हैं, तो इसका मतलब हमारा थर्ड केस गलत हो जाएगा और ओवरऑल केस आउटकम क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि एक गलत, यानी कि एक केस हमारे यहां पर गलत आ चुका है।
इसी तरह से सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो बी का ये वाला पार्ट ए नहीं है, हम कह सकते हैं, तो ये सही मान सकते हैं हम। यहां पर देखते हैं सम बी आर नॉट ए। सेकंड केस में हमें क्या दिख रहा है कि सारे बी ए हैं। अगर सारे बी ए हैं तो ये वाला केस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है, सम बी आर नॉट ए, लेकिन हमें वेन डायग्राम में क्या दिख रहा है कि सारे बी ए हैं, तो सेकंड केस हमारा गलत होगा। थर्ड केस में देखते हैं सम बी आर नॉट ए, क्या कुछ बी ए नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम हमें शो कर रहा है यहां पर कि सारे बी ए हैं, तो ये वाला केस भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल आउटकम क्या होगा, एक सही और दो गलत, तो ऑब्वियस है कि ये गलत ही होगा। अगर एक भी केस आपका गलत हो जाता है तो आपका पूरा ओवरऑल आउटकम भी गलत ही होगा। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, गलत, क्योंकि लिंक्ड है, यानी कि ए और बी के बीच में यहां पर सम का रिलेशन है। सिमिलरली यहां पर भी ए और बी के बीच में रिलेशन है और यहां पर भी ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो आपके तीनों केसेस में ये गलत हो जाएगा, तो ओवरऑल आउटकम भी आपका गलत ही आएगा। नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है। अब क्योंकि आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है अगर कंक्लूजन आपका नेगेटिव है तो वो हमेशा गलत ही होगा। तो नो बी आर ए ये गलत होगा क्योंकि बी और ए के बीच में रिलेशन है। यहां पर भी ये गलत होगा सेकंड केस में, क्योंकि यहां पर भी बी और ए के बीच में रिलेशन है। और थर्ड केस में भी ये गलत होगा क्योंकि यहां पर भी ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए गलत हो जाएगा यहां पर हमारा ओवरऑल आउटकम। अब बात करते हैं हमारे पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स की। पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, हमारा पहला कंक्लूजन है यहां पर ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पर हमारे पास तीन केसेस हैं, हम तीनों केसेस में से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है। पॉसिबिलिटी वाले केस में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपके कंक्लूजन 100% सही है, अगर आपका कंक्लूजन तीनों केसेस में 100% सही है, तो आपका पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यह सही सिर्फ उसी केस में होगा जहां पर आप 100% यानी कि आपके जो तीनों केसेस में जो कंक्लूजन है वो आपका 100% सही ना हो, यानी कि 50% सही हो। सही और गलत दोनों चीज होगी तब जाके उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर आपका कंक्लूजन तीनों केसेस में सही पाया गया, अगर वो 100% श्योर है, यानी कि अगर वो 100% श्योर है, तो आपका पॉसिबिलिटी वाला केस यानी कि उसकी संभावना नहीं होगी, क्योंकि संभावना सिर्फ उसी की होगी जहां पर आपको संकोच है, यानी कि जहां पर आप श्योर नहीं है, तो वहां पर ही संभावना वाला केस आपका सही होगा। अब देखते हैं इसको, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए बी हों, जी नहीं, यहां पर तो नहीं है ऐसा, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है हमें, सम ए आर बी। सेकंड केस में भी देखते हैं, ऑल ए बीइंग बी, क्या सारे ए यहां पर बी हैं, जी नहीं, यहां पर तो सारे बी ए हैं, सारे ए बी नहीं हैं, तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी गलत हो गया। यहां पर देखते हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, यस यहां पर है, तो फर्स्ट केस में गलत आया, सेकंड केस में भी गलत आया और थर्ड केस में आपका सही आ गया। तो मैंने कहा था अगर सिर्फ किसी भी एक जगह पे भी वो सही आ रहा है तो आपकी उसकी पॉसिबिलिटी होने के चांसेस बन सकते हैं। सिमिलरली सेकंड देखते हैं, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी ए हैं, क्या सभी बी ए हैं इस वेन डायग्राम में, फर्स्ट केस में जी नहीं, यहां पर तो कुछ बी ए हैं। सेकंड में देखते हैं, क्या सभी बी ए हैं, यस, सेकंड केस में सभी बी ए हैं, तो यहां पर ये सही है। थर्ड केस में देखते हैं, क्या सभी बी ए हैं, यस, यहां पर भी सभी बी ए हैं, तो इसका मतलब पहले वाले केस में आपका गलत आया, सेकंड में सही और थर्ड में भी सही, तो एक बार गलत और दो बार सही, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो सकता है, यानी कि आपका ये कंक्लूजन भी सही होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए हो जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्यों, वो तो है ही सही, कंफर्म है, यहां पर तो वैसे दे रखा है कि सम बी ए, हम यहां पर 100% श्योर हैं कि सम बी आर ए, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं। अब यहां पर भी देखते हैं कि यहां पर सम बी आर ए हैं, यस यहां पर भी हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर तो सारे बी ए हैं, यहां पर सारे बी ए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऑल बी आर ए हैं तो सम बी आर ए भी करेक्ट होगा, अगर सारे बी ए हैं तो कुछ बी ए होंगे, ये भी करेक्ट होगा, तो इस केस में भी ये सही है। थर्ड केस में देखते हैं, यहां पर भी सभी बी ए हैं, यहां पर भी सभी बी ए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ बी ए होंगे, तो ऑब्वियस बात है यहां पर तीनों केसेस आपके सही आए। और मैंने क्या कहा था आपको, जहां पर आप 100% श्योर हैं वहां पर आपका पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन गलत माना जाएगा, तो आपका ये वाला कंक्लूजन गलत होगा क्योंकि इसकी संभावना नहीं,
संभावना क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर आप श्योर हैं, यहां पे आप 100% श्योर हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी वाला गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए बी ना हो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? सम ए नॉट बीइंग बी, यस, ए का ये वाला पार्ट बी नहीं हो सकता, ए का ये वाला कुछ पार्ट बी नहीं हो सकता, तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी है। सम, अब यहां पर भी देखते हैं, सम पार्ट ऑफ ए नॉट बीइंग बी, यस, ये जो खाली पार्ट है ए और बी के बीच में ये बी नहीं हो सकता, सम पार्ट ऑफ ए नॉट बीइंग बी, तो ये भी सही है। यहां पर थर्ड वाले केस में सम, यहां पर हमें दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, यहां पर हमें दिख रहा है ऑल ए आर बी, और कंक्लूजन हमारे पास सम ए नॉट बीइंग बी, कुछ ए बी ना हो, तो यहां पर ये गलत हो गया। तो फर्स्ट केस में आपका सही, सेकंड केस में भी सही, लेकिन थर्ड केस में आपका ये गलत हो गया। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी यानी कि होने की संभावना है। फिर उसके बाद सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए ना हो, यहां पर देखते हैं फिर से, सम बी नॉट बीइंग ए, यस, ये वाला पार्ट बी का ए नहीं हो सकता, हम ये मान सकते हैं। सम बी नॉट बीइंग ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर सारे बी ए हैं, यहां पर सारे बी ए हैं। यहां पर सम बी नॉट बीइंग ए, यहां पर भी सारे बी ए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला केस सही है और रिमेनिंग सेकंड और थर्ड ये गलत है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना होने की चांसेस हैं, तो आपका ये वाला केस भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं, नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्योंकि आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, तो यहां पर आपके नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होंगे। फिर भी हम देखते हैं इसको, नो ए बीइंग बी, क्या कोई भी ए बी नहीं है? क्या ऐसी संभावना है? नहीं, यहां पर तो हमें दिख रहा है कि सम ए आर बी, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्या दिख रहा है हमें? यहां पर भी हमें दिख रहा है कि ए और बी के बीच में रिलेशन है, और इधर भी हमें दिख रहा है थर्ड केस में भी कि ए और बी के बीच में रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये वाला कंक्लूजन यहां पर गलत हो जाएगा। लास्ट देखते हैं हमारा कंक्लूजन, नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बी ए ना हो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? यहां पर भी देखते हैं, यहां पर हमें दिख रहा है कि ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो आपका ये कंक्लूजन गलत होगा। यहां पर भी ए और बी के बीच में रिलेशन है, और थर्ड केस में भी ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो आपका ये कंक्लूजन टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों केसेस में गलत आया है, और तीनों केसेस में अगर ये गलत है तो ऑब्वियस है कि इसका ओवरऑल आउटकम भी गलत ही आएगा। तो इस तरह से हम सम से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि सम से रिलेटेड अगर आपको स्टेटमेंट दिया है और उसके बिहाफ पे अगर आपसे ये 14 कंक्लूजन में से कुछ भी पूछा गया है, तो आपके इस तरह से आपको आंसर देना होगा। तो इस एपिसोड में अभी हमने समझा कि सम से रिलेटेड स्टेटमेंट के बिहाफ पे कितने कंक्लूजन हमसे पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि नो से रिलेटेड वाले स्टेटमेंट के कंक्लूजन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज वेब सीरीज।